हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर को शुरू करेंगे और इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। जो वीकली स्टडी प्लान मैंने रेलवे के लिए बताया हुआ था, उसमें जो पहला चैप्टर मैंने चूज किया था वो परसेंटेज चैप्टर था और बहुत से लोग इस चैप्टर को लगभग कंप्लीट भी कर चुके होंगे। तो जितने भी टॉपिक उसमें मैंने बताए थे कि किस किस तरह के टॉपिक के क्वेश्चन उसमें आते हैं, तो उसी को मैं टॉपिक वाइज इसमें कवर करूँगा। आज पहला वीडियो है और इसमें जो पहला हमारा टाइप रहेगा वो बेस्ड ऑन नंबर्स पे रहेगा कि नंबर्स के आधार पे जो परसेंटेज में क्वेश्चन बनते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। और मैं कोशिश करूंगा कि हर टाइप के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कराने का, और प्रैक्टिस आपको अपने बुक से करनी है। जो भी आपके पास बुक्स होगा उससे आप प्रैक्टिस करिएगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइप इसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। तो इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश को 20% और हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाती है। तो मूल भिन्न आपको निकालना है। मतलब जो फ्रैक्शन है उसमें जो न्यूमरेटर है, अंश है, उसको 20% बढ़ाया जा रहा है और डिनोमिनेटर जिसे हर कहते हैं उसको 10% बढ़ाया जा रहा है। तो मूल भिन्न में आपको बताना है कि कौन सा जो पहले भिन्न था वो आपको निकालना है। तो दूसरा क्वेश्चन भी सेम पहले की तरह ही है। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन में देखिए क्या है कि अगर आपका जो भिन्न है x/y है, तो अगर कहा जाए तो न्यूमरेटर में 20% बढ़ाना है तो उसको 120% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं कहूँ जैसे मान लीजिए आपके पास 50 है और 50 को कहा जाए 20% बढ़ा के आप वैल्यू बताइए, तो 20% जब आप बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 60। तो 60 कैसे है? पहले आपने 50 का 20% निकाला और 20% निकाल के आपने 50 में जोड़ दिया। या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 50 का ही आप डायरेक्ट 120% निकाल देंगे तो 120/100 हो जाएगा। 0 0 कट के 12×5 60, ये 60 वैल्यू आ जाएगी। तो इसीलिए अगर किसी भी संख्या को आपको 10% 20% बढ़ाना है तो 100 में वो जोड़ करके उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस वैल्यू डायरेक्ट आपको पता चल जाएगी। तो अंश में अगर आप 20% बढ़ाना चाहते हैं तो न्यूमरेटर में अंश में आप 120% का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। हर में कहा जा रहा है कि 10% आपको बढ़ाना है, 10% बढ़ाया जा रहा है तो हो जाएगा 110, अर्थात 110% इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये बराबर किसके हो जा रहा है? 3/5 के। अब देखिए परसेंटेज से परसेंटेज 0 से 0 कट गया। x/y की वैल्यू आपको निकालनी है तो 11 से 3 बार उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 33 ऊपर हो जाएगा और 12×5 60 ये यहाँ पे नीचे हो जाएगा। लेकिन आप 3 से इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 और ये हो जाएगा 20। अर्थात जो आपका मूल भिन्न था, पहले जो फ्रैक्शन था 11/20 था, तो ये आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। बस समझाने के लिए आपको कैलकुलेशन इतना करना पड़ रहा है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये विदिन आपका 15 से 20 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, वैसे तो सेम पहले की तरह ही है। ये कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश के 2 गुने को 20% बढ़ाया जाए और हर के 3 गुने को 30% बढ़ाया जाए तो भिन्न 3/4 हो जाती है। तो मूल भिन्न आपको निकालना है। तो देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, कहा जा रहा है कि अंश का दोगुना करना, अर्थात न्यूमरेटर का दोगुना। अगर न्यूमरेटर x है तो इसका पहले आप दोगुना कर दीजिए 2x, और कहा जा रहा है फिर अब 20% इसमें बढ़ा दीजिए। तो 20% बढ़ाने के लिए मैंने बताया 120% का मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यूमरेटर की वैल्यू आपको पता चल गई। अब डिनोमिनेटर में जो बात कह रहा है, हर में कह रहा है कि इसको 3 गुना करना है तो भाई 3y कर देंगे, गुणे 30% बढ़ाने की बात किया जा रहा है तो 130% का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि अब बराबर होगा 3/4 के। तो 3/4 यहाँ से आप लिख सकते हैं और आप इसको फाइंड करेंगे, आप कैलकुलेशन कर देंगे तो x/y की जो वैल्यू आ जाएगी 39/32 आ जाएगा। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आसान था, पहले क्वेश्चन की तरह था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर। टाइप यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया है। कहा क्या गया है कि क्वेश्चन में कि किसी संख्या को 5/4 से गुणा करना था, मल्टीप्लाई करना था, लेकिन गलती से 5/4 से भाग कर दिया गया है। कह रहा कि तो उसमें कितने % की गलती हुई है ये आपको निकालना है। तो देखिए 5/4 से उस संख्या में कोई भी संख्या होगी x, अभी मान नहीं रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ बस, इसमें क्या करना था आपको? मल्टीप्लाई करना था। लेकिन क्या हो गया, वो वैल्यू आपने उसमें डिवाइड कर दिया 5/4 से। तो वो जो संख्या थी अब उसमें क्या चेंजेज है, क्या गलती हुई है, ये आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आपको संख्या डायरेक्ट मेजर के मतलब मानना क्या है, इसके लिए आपको क्या करना होगा? 5 और 4 का या तो आप एलसीएम निकाल लीजिए या तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। मतलब अगर आप मान लेते हैं 5 × 4 बराबर 20, अगर 20 वो संख्या थी जिसमें आपको मल्टीप्लाई करना था और गलती से आपने भाग दे दिया, तो अब उसमें जो चेंजेज आएगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब वो 20 संख्या है, ठीक है। अब क्या करना था आपको? 5/4 से गुणा करना था। चलिए 5/4 से आपने गुणा कर दिया, 4×5 = 20, अर्थात
आंसर एक्चुअल में आपका 25 आना चाहिए था, लेकिन आपने गलती क्या की, भाग कर दिया आपने। मतलब 20 में आपने डिवाइड कर दिया 5/4 से। तो डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, 20 गुणे 4/5 हो जाता है, और ये 5 से हो जाएगा 4 बार में, अर्थात 16 आंसर आ गया आपका। आंसर आपका 25 आना चाहिए था, लेकिन आंसर आ गया आपका 16। अब पूछा जा रहा है कि इसमें क्या हुआ है, गलती क्या हुई है। 25 आने के जब बजाय 16 आ गया, मतलब क्या हुआ है, संख्या घट गई है। कितनी घटी है, अर्थात 25 में 16 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 9। 9 डिजिट जो है संख्या घट गई है, 9 कम है। और 9 जो है 25 का कितना प्रतिशत है आपको निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं 9/25 गुणे 100। इससे परसेंटेज निकाल सकते हैं, 25 चौका 100, ये आपका 36% ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे चेंजेज क्या आया है, 36% संख्या क्या हुई है, कम हुई है, डिक्रीज हुई है। अगर ऑप्शन जिस हिसाब से दिया रहेगा आप उस हिसाब से आंसर मार्क करिएगा। नेक्स्ट है 4th नंबर का क्वेश्चन, सेम एज इट इज तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरह ही है। तो इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा, चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे मैंने फिर से टाइप बदल दिया है। देखिए हर टाइप से कोशिश कर रहा हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चन ही कराने का। प्रैक्टिस आपको खुद से करना है, आप अपने बुक से अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा। यहाँ जितना ज़्यादा टाइप कवर किया जाएगा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब यहाँ पे टाइप थोड़ा सा चेंज किया गया है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का 25% उसी में जोड़ दिया जाए तो वो संख्या 10,000 बन जाती है, और कह रहा है कि मूल संख्या आपको निकालना है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे 2 तरीके से करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला तरीका यहाँ पे देखिए, अगर किसी संख्या का 25% उसमें जोड़ा जाएगा तो संख्या क्या हो जाएगी। संख्या तो अपने आप में 100% रही होगी, आपको नहीं पता है वो संख्या, लेकिन अगर 25% उसमें जोड़ा जाएगा तो अब वो संख्या 125% हो गई होगी, और इसी 125% की वैल्यू दिया हुआ है 10,000। तो 125% की वैल्यू 10,000 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000/125 और गुणे 100। अब यहाँ पे मैंने एक स्टेप गायब किया हुआ है, चलिए उसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए 125% की वैल्यू यहाँ पे 10,000 है, तो 1% की अगर आपको वैल्यू निकालनी होगी तो कितना हो जाएगा, 10,000/125 लिख देंगे तो 1% की वैल्यू निकल जाएगी। और इसी तरह से संख्या आपकी 100% रही होगी, तो 100% जो आप वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इसमें आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप क्या हो जाएगा 10,000/125 गुणे 100 कर देंगे, तो आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। 25 से आप इसको काट देंगे तो आपका हो जाएगा 25 बचे 125, 25 चौका 100, तो ये 5 से कट जाएगा आपका, 5 दूना 10, और ये आपका आ जाएगा 4 दूना 8,000। 8,000 आपकी वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई। दूसरा मेथड इसका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 25% को हम भिन्न में क्या लिख सकते हैं, 25% को भिन्न में लिखना होगा तो वो उसकी वैल्यू होती है 1/4। अब ये 1/4 कैसे आता है इसका भी मैं बता देता हूँ। जैसे मैं कहूँ 25% को भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत के जगह पे 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 1 25, 25 चौका 100, ये हो जाएगा 1/4। इसी तरह से मैं कहूँ अगर 50% को क्या लिखना है, तो सभी लोगों को पता है इसको 1/2 के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन 1/2 आता कैसे है, 50 गुणे परसेंटेज को 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 इसकी वैल्यू निकल जाती है। उसी तरह से 25% को मैंने यहाँ पे 1/4 लिख दिया, अर्थात 4 यहाँ पे 100% है और इसके 25% की जो वैल्यू है वो 1 है। इसका मतलब यही होता है। अब कहा जा रहा है कि किसी संख्या का 25% उसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या 10,000 बन जाती है। मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं कि अगर वो संख्या 100% 4 है और उसका 25% की वैल्यू 1 है, तो अगर मेरे हिसाब से वो संख्या अगर 5 है जिसकी वैल्यू 10,000 के बराबर होगी। मतलब अगर 100% 4 है, 25% 1 है, तो इसी 100% में आपने इसकी 25% को निकाल के अगर जोड़ा है तो उसकी वैल्यू 5 हो गई है। मतलब हमारे हिसाब से जो 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में 10,000 के बराबर है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000/5 हो जाएगा। लेकिन जो टोटल जो ओरिजिनल संख्या है वो तो 4 है, एक्चुअल में जो 100% जो वैल्यू है वो 4 है। तो 4 की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू आपकी निकल गई, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालना होगा तो क्या होगा, ये पहले आप यहाँ से काट सकते हैं चाहे तो, ये आपका 2,000 हो जाएगा और इसमें 4 यूनिट की वैल्यू निकालना होगा तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2,000 गुणे 4 अर्थात ये 8,000 हो जाएगा। बड़े क्वेश्चनों में इसको अप्लाई करना आसान होता है,
थोड़ा सा कैलकुलेशन जब डिफ़िकल्ट होता है तो इसको यहाँ पे करना पे पहला जो मेथड मैंने बताया तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो दोनों मेथड यहाँ पे मैंने बता दिया है। अब आप छठे क्वेश्चन में आप उसका इस्तेमाल करिए। देखिए कौन सा आप मेथड यूज करेंगे तो कौन सा आसान होगा। देखिए इसमें छठे वाले जो क्वेश्चन में आप दूसरा सेकंड जो मेथड मैंने यहाँ पे बताया इसका यूज करेंगे तो ज़्यादा आसानी से ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 11 सही 1/9% उसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या 2000 बन जाती है। मूल संख्या आपको निकालना है जो पहले की संख्या थी। अब देखिए 11 सही 1/9% को आपको फ्रैक्शन में लिखना है तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये वैल्यू आपको याद हो जाएगी। तो 11 सही 1/9% को भिन्न में बदलना हो तो सबसे पहले 11 सही 1/9 को आपने क्या किया, फ्रैक्शन में बदला। तो 11 9 99 100/9 लिख सकते हैं और परसेंटेज को मैंने कहा कि 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/9। समय के साथ साथ धीरे धीरे ये वैल्यू आपको इतनी बार रिपीट होती मिलेगी क्वेश्चनों में कि 11 से 1/9% को आप एज इट इज 1/9 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 9 क्या है, अपने आप में 100% है और इसके 11 सही 1/9% की वैल्यू है 1। समझ में आ रहा है आपको? जैसे मैंने बताया था ना 25% को हम लिख सकते थे 1/4, जिसमें 4 जो है पूरा 100% में है और उसका 25% की जो वैल्यू है 1 है। उसी तरह से 9 अपने आप में 100% है और इसके 11 से 1/9% की वैल्यू है 1। तो कहा क्या जा रहा है कि यदि किसी संख्या का 11 से 1/9% उसमें जोड़ दिया जाए, मतलब जो संख्या थी 9 उसकी 11 से 1/9% जो संख्या है वो 1 है हमारे हिसाब से, तो उसको जोड़ देते हैं तो वो संख्या बन जाती है हमारी 2000 क्वेश्चन के हिसाब से। तो अर्थात 9 + 1 यूनिट हमारे हिसाब से 2000 के बराबर है, अर्थात 10 यूनिट की जो वैल्यू है वो 2000 के बराबर हो गई। तो पूछा क्या है, मूल संख्या निकालना, मतलब 9 की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालना होगा तो क्या होगा, 2000 में से आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 200 और आप क्या करेंगे, इधर 9 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात 200 में आप 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका 1800। मतलब जो ओरिजिनल संख्या थी वो 1800 थी। तो इस तरह से दूसरा मेथड यहाँ पे हमने यूज किया तो जल्दी हो गया। देखिए इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है। बहुत से लोग जो ज़्यादा प्रैक्टिस कर ले जाएंगे, क्वेश्चन देखते ही आपको पेन पेपर उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा रहा हूँ इसीलिए चीज़ें लेंदी हो रही हैं। और एक बात और, किसी भी क्वेश्चन को करने का एक से ज़्यादा तरीका हो सकता है। इन लोगों का किसी और मेथड पे ज़्यादा प्रैक्टिस होगा तो वो लोग उसी मेथड को फॉलो करिए। कोई ऐसा नहीं है कि आप यही मेथड फॉलो करेंगे तो ये क्वेश्चन होगा। जितना ज़्यादा जिस मेथड पे आप प्रैक्टिस कर लेते हैं उतना ही वो मेथड आसान होता जाता है। तो नए मेथड पे आपको घुसने से अच्छा है कि आप वही मेथड की प्रैक्टिस करिए, या फिर अगर आपको अच्छा लगता है कोई नया क्वेश्चन का करने का तरीका तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेम उसी तरह से 7th नंबर का क्वेश्चन। इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा। यहाँ पे 157 सही 1/7% यहाँ पे लिखा गया है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन आप इसको भिन्न में बदलने की कोशिश करिएगा, उसके बाद क्वेश्चन आसान हो जाएगा और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पे। ये टाइप है इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग को लेकर के, जैसे आय हो गया, खर्च हो गया और कितना आप बचत करते हैं, इस पे आधारित जो क्वेश्चन है उसको हम इसमें करेंगे। तो सबसे जो बेसिक क्वेश्चन है इसमें, इस तरह के क्वेश्चन आपने कई एग्जाम में देखे होंगे। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तथा खपत में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके जो खर्च है उसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा, ये हमें निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन को भी करने का मैं 2 तरीका बताऊंगा और इसके पीछे एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है उसको करने से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आप देख लीजिए कि प्राइस और कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर में क्या रिलेशन होता है। देखिए जो मूल्य होता है और टोटल आप कितना खपत करते हैं उनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्सपेंडिचर टोटल खर्च निकल आएगा। अब कैसे, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि किसी ब्रेड का जो पैकेट है उसका प्राइस है 10 रुपये और टोटल आप महीने में 30 पैकेट ब्रेड आप खाते हैं तो कंजप्शन आपका 30 यूनिट का है, 30 यूनिट ब्रेड का है। तो आप दोनों का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आपके एक महीने में ब्रेड पर कितना खर्च आएगा वो आपका निकल जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी 300। तो ये रिलेशन आपको यहाँ से पता चल गया कि इसका मतलब क्या है, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम दोनों मेथड का यूज करके इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले मेथड का यूज करते हैं। अगर मैं कहूँ कि प्राइस है 100 रुपये और कंजम्पशन हमारा 100 यूनिट का है
तो हमारा टोटल खर्च कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 10,000 रुपये का एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में हमें 20% की वृद्धि करनी है। मतलब जो प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है इसके मूल्य में हमें 20% बढ़ाना है। तो 100 का 20% अगर हम बढ़ाना चाहेंगे, 20% इसका इंक्रीज करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। इसीलिए हमने 100 एज्यूम किया है कि हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन आसान हो। कंजप्शन अर्थात खपत में कहा गया है कि 10% की वृद्धि की जाती है। मतलब अब जो हमारा नया वैल्यू आ जाएगा 110 आ जाएगा। तो हमारा खर्च पे कितना प्रतिशत का चेंज होगा, इंक्रीमेंट होगा, यही पूछा है। तो 120 में हम 110 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 और ये 00 हो जाएगा। तो अब पहले जो खर्च था हमारा 10,000 था, अब 13,200 रुपये हो गया है। पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कितने प्रतिशत का चेंज आया है। तो कितना चेंज आया है, 13,200, मतलब 3,200 रुपया अधिक अब खर्च हो रहा है। तो परसेंटेज निकालना होगा। तो पहले जो वैल्यू थी उसी के आधार पे तो परसेंटेज निकालेंगे, अर्थात 3,200 बटा 10,000 गुणे 100। तो ये वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा, 00 से 00 यहाँ कट जाएगा, 00 से ये कट जाएगा, आपका आ जाएगा आंसर 32% का इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट कहाँ से पता चल रहा है, यहाँ साहब आप देख रहे हैं कि आप पहले जो खर्च था उससे बढ़ा है। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करेंगे। वो मेथड जेन्युइनली सभी लोगों को पता है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जान पाते हैं कि उसका यूज हमें कहाँ क्या करना होता है। एक मेथड आपने सुना होगा कि A + B + AB अपॉन 100, ये आपका रिजल्टेंट परसेंटेज निकाल के देता है, जहाँ पे A और B अलग अलग परसेंटेज चेंजेस रहते हैं। अगर उसको पॉजिटिव में लिखेंगे तो वो इंक्रीमेंट को दर्शाएगा और नेगेटिव में लिखेंगे तो वो डिक्रीमेंट अर्थात घटोतरी को दर्शाता है। जैसे मैं कहूँ कि वस्तु के मूल्य में 20% की घटोतरी होती है, घटता है उसका वैल्यू, तो हम उस वैल्यू को नेगेटिव में लिखेंगे। अब इसका यूज हम कहाँ करते हैं, अब देखिए जहाँ पे हमें A × B = C कोई इस तरह से वैल्यू दिया हो, इस तरह के इक्वेशन को अगर फॉलो करता है क्वेश्चन, तभी हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आंसर हमारा निकलेगा। जैसे अगर कहा जाता है कि किसी के आयत के लंबाई में 10% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई में 20% घटा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल पे कितना चेंज जाएगा ये आपको निकालना होता है। तो जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है बराबर एरिया निकलता होता है। इसी कॉन्सेप्ट का अगर यूज यहाँ पे भी हो रहा है, तभी हम इस तरह के क्वेश्चन को हम इस कॉन्सेप्ट पे लगा देते हैं, तभी ये फॉलो होता है। अगर कहीं चीज़ A + B = C के फॉर्म में अगर उसका मेन कॉन्सेप्ट है यूज हो रहा है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर पाएंगे। आगे चल के मैं इस तरह के क्वेश्चन बताऊंगा जहां कॉन्ट्राडिक्ट होगा, तो मैं बताऊंगा कि इस फॉर्मूले का यूज वहां पे नहीं करना है। यहाँ पे हम उसको कर सकते हैं, क्योंकि दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन एक तीसरे चीज़ के बराबर है, तो इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे तुरंत ये क्वेश्चन हो जाएगा। A की वैल्यू यहाँ पे 20% दी हुई है, तो A की जगह पे हम 20 रख देंगे। B की जगह पे 10% दिया है तो 10 रख देंगे, प्लस AB को लिख देंगे हम 20 × 10 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी बटा 100। तो ये हो जाएगा 300 प्लस ये 00 से नीचे का 0 कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, सॉरी ये 20 10 30 हो जाएगा 30, और ये आपका आंसर आ जाएगा 32% आपका आंसर आ जाएगा, जो कि पहले भी निकल के आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन कब हो जाएगा, जब ये फार्मूला का यूज करेंगे। तो किस तरह के क्वेश्चन में ये कठिन हो जाएगा, नवा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यही क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे लगाएंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आपको ये देगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। अब उस क्वेश्चन को कैसे करना है एक और मेथड में बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन जब बदलता है, वैल्यू डिजिट बदलती है, तो तरीका भी बदलेंगे, तो आपका क्वेश्चन और आसानी से और जल्दी होगा। अब आपको जब प्रैक्टिस आप ज़्यादा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा तरीका मैं लगाऊँ तो जिससे मेरा समय का बचत हो, तो इसीलिए मैं हर तरीका इसमें बता रहा हूँ। 9th नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 16.2/3% की वृद्धि की जाती है तो खपत में हमारे 20% की कमी हो जाती है, तो उसके खर्च पर हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको निकालना है परसेंटेज में। अब मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या बताया, प्राइस और कंजम्पशन का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो एक्सपेंडिचर के बराबर होगा। यहाँ पे इंग्लिश आप समझ सकते हैं, प्राइस मूल्य है, कंजम्पशन खपत है और एक्सपेंडिचर टोटल खर्च है।
अब देखिए पहले क्या कह रहा है कि 16 सही 2/3%, मतलब हम प्राइस में 16 सही 2/3% का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे इसको मैंने इंक्रीज से दर्शा दिया। कंजम्पशन को कहा जा रहा है कि हम 20% घटा रहे हैं, कमी कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर पे क्या चेंज आएगा। अब यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन में बताया कि 16 सही 2/3% को हमें फ्रैक्शन में बदलना है। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप उसको निकाल भी लीजिएगा जिस तरह से मैंने बताया। 16 सही 2/3% को क्या लिख सकते हैं, 16 3 48 2 50/3, परसेंटेज को 1/100 लिख देंगे तो 50 दूना 100 बराबर 1/6 हो जाएगा। उसको मैंने 16 सही 2/3% को डायरेक्ट 1/6 लिख दिया। कंजम्पशन 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5, इसी तरह से आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर पहले वैल्यू 100% है, इधर 5 भी कंजप्शन का अपना आप में 100% होगा। पहले वैल्यू 6 थी, प्राइस जब 6 था तो कंजम्पशन हमारा कितना था, 5। ये हम इसको लिख सकते हैं ओरिजिनल मतलब पहले, और अभी न्यू क्या हो रहा है चेंजेज, उसको अलग लिखेंगे। तो मतलब अगर पहले प्राइस 6 था तो कंजम्पशन हमारा 5 चल रहा है, तो एक्सपेंडिचर हमारा कितना था हो जाएगा, 6 × 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहा क्या गया है कि पहले स्टेटमेंट में कि हम मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि करते हैं, तो जो 16 सही 2/3% की जो वैल्यू है 6 की तुलना में वो 1 ही है। तो अब जो नया वैल्यू हो जाएगी वो 7 हो जाएगी। इंक्रीमेंट की बात की जा रही है तो 6 में 1 जोड़ देंगे। दूसरा बात हमें कहा जा रहा है कि 20% की कंजम्पशन में कमी हो रही है, तो 100% अपने आप में 5 है तो उसका 20% की वैल्यू 1 है, तो कमी करना है तो 5 में से 1 घटा देंगे, तो अब वैल्यू हो जाएगी 4। कंजम्पशन हो गया अब 4, तो अब खर्च कितना हो जाएगा, 7 चौका 28। मतलब पहले हमारा खर्च 30 होता था, अब जो है 28 रुपये हो रहा है। तो कितना चेंज आ गया खर्च में, 2 रुपये का, जो भी आप यूनिट मानना चाहें आंसर आपका सेम ही आएगा। तो 2 रुपये का 2 यूनिट का जो है डिक्रीमेंट हो रहा है एक्सपेंडिचर में, जो कि 30 का कितना प्रतिशत है, तो आप परसेंटेज चाहे तो इसका निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू 6 सही 2/3% आएगी। आप चाहिए तो कर सकते हैं, 2/30 गुणे 100 करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 20/3, और इसको लिख सकते हैं 6 सही 2/3%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये नया जो मेथड मैंने बताया, इसका भी यूज आप चाहें तो 8वें क्वेश्चन में करेंगे तो भी वो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो 3 तरीके मैंने बता दिए। अगर जो फ्रैक्शन की जो परसेंटेज की जो वैल्यू दी हुई है एकदम बहुत सिंपल में दिया हुआ है, इस तरह से नहीं दिया हुआ है कि 16 सही 2/3% या फिर 11 सही 1/9% करके, इस तरह से नहीं दिया हुआ है, तो आप फार्मूला जब खर्च और खपत और प्राइस में इस तरह के चेंजेस देखने को आपको मिले तो A + B + AB/100 को आप यूज करिएगा यहाँ पे। इस वीडियो में हमने बेस्ड ऑन नंबर पे 2-3 टाइप क्वेश्चन किए हैं, और इनकम एक्सपेंडिचर पे हमने 1 टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन किया है, जिसको 3 तरीके से मैंने बता दिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी टॉपिक को, इसी टाइप को हम आगे कवर करेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग में और भी टाइप है, तो उसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे कहा है कि खुद करने के लिए, तो आप उसको सॉल्व ज़रूर करिएगा। अगर हो सके तो आप कमेंट सेक्शन में आप उसका आंसर बता सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।